संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग का बड़ा बयान। मैंने देखा है कि यूपी में मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन 5 मुस्लिमों की जान गई और झूठे केस दर्ज किए गए। मैं संसद में चुप रहने नहीं आया हूं, जनता की आवाज को मजबूती से उठाऊंगा। मैं सिर्फ गलत चीजों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो नोटिस दिया गया है वो मुझे 8 अप्रैल के लिए दिया गया है और मैं बिल्कुल मैं रात भी इस बात को कह चुका हूँ अपने मीडिया भाइयों से, जो हमारे थे उन लोगों से मैंने बताया था कि मैं नागरिक हूँ, सांसद हूँ, तो मैं कानून व्यवस्था पर और संविधान पर यकीन रखता हूँ और यकीनन मैं जाऊँगा और पूरी तरह से जो पुलिस के है उसमें सहयोग करूँगा, जो भी पुलिस की विवेचना है उसके अंदर। किस मामले में आपको नोटिस दी गई है? ये तो खैर सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जिस तरह से जो मेरे पर जो मुकदमा मेरे पर गलत मेरा नाम डाला गया था संभल की हिंसा को लेकर के, उसके लिए मुझे नोटिस दिया गया है। उसमें मैं जा कर के बिल्कुल हाजिर हूँगा और जो भी वो मुझसे सहयोग चाहते हैं विवेचना में, मैं पूरी तरह से सहयोग। तारीख दी है जय भाई आपने कब जाएंगे? मैंने तारीख नहीं दी है, तारीख उन्होंने दी है। 8 अप्रैल की तारीख है, उस 8 अप्रैल की तारीख को मैं हाजिर हूँ। जिया भाई, इससे पहले चूंकि जफर को गिरफ्तार किया जा चुका है जो सदर है, आपको भी ऐसा खदशा लगता है क्या कि आगे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? मुझे कोई ऐसा खदशा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मैं भले ही आम नागरिक के साथ सांसद भी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई एक आम आदमी हो या कोई सांसद हो या प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं है जो कि मेरे साथ में किसी प्रकार की कोई गलत बात हो सकती है। आपके घर पर भी कई दिनों से हम देख रहे हैं कि नपाई या और चीज़ें हो रही है, इससे पहले भी कई चीज़ें होती रही है। ये जो चीज़ें हैं और आपको नोटिस तामील कराना, इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मैंने अपने लोगों के लिए जो आवाज़ उठाई है और ये चीज़ जो मैंने सीख हासिल की है अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब से विरासत में, सिर्फ राजनीति ही मुझे नहीं मिली, उनसे मुझे तरबियत भी मिली है। उनसे मैंने ये सीखा है कि किस तरह से राजनीति करनी है और किस तरह से अपने लोगों की मदद करनी है, किस तरह से अगर जुल्म ज़्यादती हो तो कहाँ हमें अपने लोगों का साथ देना है, चाहे वो अपनी कौम से मुराद है। जहाँ मेरे मुस्लिम समाज पर अगर कोई ज़्यादती होती है तो यकीनन मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मज़हब भी सिखाता है और मेरे दादा मोहतरम ने भी मुझे हिदायत की है कि अगर किसी दूसरे संप्रदाय, दूसरे समुदाय के साथ में भी अगर कुछ गलत ज़्यादती होती है, उनके साथ भी मैं वैसा ही खड़ा हूँ। इसलिए मैंने जैसे बताया कि जो भी जिस तरीके की अगर ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ये परेशानियों का और गलत तरीके से जो मेरे साथ में ये तरह तरह के नोटिस, चाहे वो मेरे घर को लेकर हो, लाइट को लेकर हो, हर आदमी जानता है और इसको पूरा देश देख रहा है। देश के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा दुनिया देख रही है किस तरह से सच और हक की आवाज़ को उठाने पर परेशान किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर किसी आम नागरिक को इस तरह से परेशान किया जाता तो बात अलग थी,